तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस अभी हम लोगों ने पार्टिसिपल पूरा पढ़ लिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, ये तीनों हो गया हम लोगों का। उसके बाद अब आज क्या करते हैं, आज हम लोग इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव टू और उसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये दोनों टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। सभी लोग, बिल्कुल जितने भी लोग हैं देखने वाले, जितने भी ऐसे एकेडमिक हैं, चाहे स्टेट बोर्ड कोई भी हो, तैयारी करने वाला हो, तो ये हमारे एजुकेशन यात्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इन्फिनिटिव की, थोड़े से पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या होता है यूजिंग इन्फिनिटिव। अगर मान लीजिए सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल का यूज आपके समझ में आ गया। अब विद द हेल्प ऑफ या यूजिंग इन्फिनिटिव, जो भी कह लीजिए, उससे इसके सहायता से किस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे, कैसे फॉर्मेशन करेंगे एक सिंपल सेंटेंस का। देखिए, तो क्या क्या आपको ध्यान देना रहेगा, इसको देख लीजिए। यूजिंग इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव की बात होती है तो इसको लिख भी देते हैं टू। कैसे हम टू को लगा करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो तीन चार पॉइंट इसके हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लिख दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाए। मान लीजिए आपने नोट तैयार किया तो वो छूटेगा नहीं पॉइंट, बोलने पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिस हो जाता है, तो इसको नोट डाउन करते जाइए। पहला पॉइंट क्या है, वर्ब। जो वर्ब है, वर्ब में आप क्या करोगे, टू, ये जो टू है, टू को जोड़कर आप इन्फिनिटिव बनाओगे। जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे बनाओगे इन्फिनिटिव, तो कहां का आएगा आंसर कि हम इन्फिनिटिव वर्ब में टू ऐड करके क्या करेंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे। पॉइंट नंबर सेकेंड, देखिए इसकी हिंदी में, अगर आप हिंदी इसका यूज करते हैं, मान लीजिए हिंदी में सेंस निकालते हैं, तो हिंदी में इसका अर्थ नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, ना, नी, ने, ये आता है। तीसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए इन्फिनिटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, तब सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस का कोई भी एक सेंटेंस का कोई एक यहां लिख देते हैं, फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स हमने समझाया था आपको, फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं। ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, मान लीजिए कोई अदर सेंटेंस है, यहां लिख देते हैं दूसरे या अन्य। अन्य सेंटेंस,
दूसरे या अन्य सेंटेंसेस के। फाइनाइट वर्ब को क्या करेंगे, इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कलर दूसरा कर देते हैं मार्कर का। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अगर सेंटेंस उद्देश्य मीन्स इंग्लिश में एम हो गया, या रिजल्ट, पहले इसकी हिंदी लिख देते हैं, फल खाने वाला नहीं है भैया, ये रिजल्ट की बात हो रही, परिणाम। ठीक, कोई भी उद्देश्य या रिजल्ट दिखाने वाले जितने हैं, पहचानने के नियम उसको सारा लिखवा दे रहे हैं। पहचानने वाले फाइनाइट वर्ब को किसमें बदल देंगे, इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। में बदलना चाहिए। और पॉइंट एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट जिसमें मिस ना हो, दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ना पड़े आपको। देखिए अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए सेंटेंस आप इन्फिनिटिव से जोड़ रहे हैं, इन्फिनिटिव से आपने सेंटेंस को जोड़ना है, इन्फिनिटिव द्वारा जोड़े गए सेंटेंसों में एक्शन मीन्स कार्य आगे पीछे नहीं होता है, आगे पीछे नहीं होता है। तब क्या करेंगे, बल्कि एक साथ या साथ होने का आपस में संबंध होता है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके, इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने एकदम बिल्कुल। देखिए आप बना क्या रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। हमने लिखा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, यही है। विद द हेल्प ऑफ या यूजिंग इन्फिनिटिव टू, इसके सहायता से आपको फॉर्मेशन करना है सिंपल सेंटेंस का। तो क्या पॉइंट आपको नोट होना चाहिए दिमाग में, इतनी चीजें लर्न होनी चाहिए। पहले क्या, देखिए वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनिटिव,
मान लीजिए आपसे कहा जाए कि किस में जोड़ेंगे, तो आप वर्ब में क्या करेंगे, टू ऐड करके इन्फिनिटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है, ना, नी, ने। अगर आपको मान लीजिए यूपी बोर्ड से हैं और इस तरीके से चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी आप उसको ट्रांसलेट करके नानी ने का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इन्फिनिटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस, वही तो कोई एक या एक सेंटेंस कोई के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं। मान लीजिए 2 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस का हम फाइनाइट वर्ब वैसे रहते हैं, रख देते हैं दूसरे या अन्य सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। अब देखिए ये क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए इसको लिखना पड़ा। हमने लिख दिया कि दूसरे या अन्य, तो दूसरे या अन्य का मतलब क्या, ये देखिए ये बच जाता, समझ में नहीं आता, तो उसका क्या है दूसरे या अन्य का, कि जो सेंटेंस उद्देश्य, यहां से उद्देश्य, फल, रिजल्ट, ये दिखाए, उसी फाइनाइट वर्ब को हम क्या करते हैं इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। ये साफ साफ स्पष्ट मैंने लिख दिया। यहाँ दूसरे का मतलब क्या हो गया कि जो सेंटेंस आपका उद्देश्य मीन्स एम, परिणाम, रिजल्ट, जो भी फाइनाइट वर्ब ऐसे डिनोट करता है इन्फिनिटिव में, वही बदला जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इन्फिनिटिव द्वारा सेंटेंस में एक्शन आगे पीछे नहीं होता है, बल्कि एक साथ चलते हैं आपस में। अब इससे एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आइए देखिए, एग्जाम्पल का पूरा एक स्पेस ही खाली है, आज बहुत बढ़िया से हो जाएगा। आपका लिखा हुआ भी आपके सामने रहेगा। आइए इतने में बताते हैं। ये दिया है सेपरेट, सेपरेट में क्या है, He took a knife, पहला सेंटेंस, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। He wanted to kill the hen, यही सेंटेंस है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। कंबाइन यहां से कर देते हैं। सेंटेंस है ही टुक अ नाइफ, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा ही वांटेड टू किल द hen। अब यही देख लीजिए, जो मैंने कहा है आपसे उस चीज को ध्यान दीजिएगा। इफ द सेंटेंस शोइंग द एम और द रिजल्ट, कौन सा वर्ब ऐसा है दोनों में, इस सेंटेंस में देखिए, ही टुक अ नाइफ और ही वांटेड टू किल द hen, कौन सा ऐसा है, कहां लगेगा ये फाइनाइट, कहां लगाएंगे, तो कौन ऐसा सेंटेंस है जो बता रहा है कि रिजल्ट कौन सा ऐसा वर्ब या फाइनाइट वर्ब है इसमें या इसमें, कि वहीं लगेगा टू। तब अब उद्देश्य क्या, देखिए पहले उसने क्या किया, हाथ में ही टुक अ नाइफ, एक चाकू उसने लिया। अब उसके बाद क्या करने के लिए, उद्देश्य क्या है उसका, ही वांटेड टू किल द hen, वह मुर्गी को क्या करना चाहता था, मारना। तो उद्देश्य कहां से प्रकट हो रहा है, टू किल। उसकी मंशा क्या थी, मारने के लिए, किसको,
हैन को। क्लियर हो गया। तब जब आप सेंटेंस बनाओगे विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिटिव टू, तो क्या होना चाहिए, हमने क्या लिखा है कि जो सेंटेंस में या जो फाइनाइट वर्ब एम या रिजल्ट को शो करेगा उसी को, फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। तब आइए लिखते हैं, ही टुक अ नाइफ। हो गया, हो गया यहां तक का। अब देखिए कौन सा ऐसा, यही है ना, यही उद्देश्य, यही बता रहा है कि मुझे क्या करना है, चाकू उठाया क्यों करने, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, टू किल किसको, द हैन। दूसरा देखिए, समझ में आ गया ना। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां तो इतनी खांसी आ रही है, परेशान हूं। ही टुक अ नाइफ, पहला सेंटेंस, ही वांटेड टू किल द हैन। हमने क्या कहा, रूल क्या कह रहा है कि जो सेंटेंस, या सॉरी जो सेंटेंस नहीं, जो फाइनाइट वर्ब आपके उद्देश्य को, आपका जो परिणाम है उसको, रिजल्ट को, अगर उसको जो भी कोई भी फाइनाइट वर्ब है अगर बता रहा है तो हम क्या करेंगे, उसी फाइनाइट वर्ब के सामने टू लगा करके सेंटेंस को रख देंगे। अब मेरा उद्देश्य, उसने कहा कि उसने चाकू तो लिया, लेकिन उद्देश्य इसमें नहीं पता लग रहा, पता इसमें लग रहा कि चाकू लिया तो क्यों लिया, किसको, मुर्गी को मारने के लिए। तो देखो अब बात आती है मारने, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वाले भी समझ लें, मारने आ गया, ने शब्द आ गया कि नहीं आ गया, तो आपने पहला सेंटेंस लिख लिया। लिखने के बाद आपको उद्देश्य यही मालूम चल रहा है कि यही फाइनाइट वर्ब काम कर रहा, तो टू किल द हैन। और हिंदी में मैंने कहा था नाली ने में से कोई एक आया, ने। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा सेपरेट है, ही इज वेरी वीक। दूसरा बी नंबर इसी में, ही कैन नॉट वॉक। अब आइए इसका कंबाइन करते हैं, ही इज वेरी वीक पहला सेंटेंस, दूसरा ही कैन नॉट वॉक। अब बताइए किस कौन सा ऐसा फाइनाइट वर्ब यहाँ है जो अपने एम को या अपने रिजल्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो कहा कि ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता, ये है। तो आप लिखोगे क्या, ही इज, अब क्या लिखा जाएगा, ही इज वेरी वीक लिखा जाएगा या ही इज टू वीक लिखा जाएगा। याद कीजिए, जब सेंटेंस सो डॉट डॉट एज, जो एडवर्ब टू वाला होता है, टू डॉट डॉट टू, तो आप क्या करते हो, सो करते हो कि नहीं, या वेरी है तो ही इज टू वीक। अब इसको टू वॉक, ये सेंटेंस आप अगर पढ़े होंगे तो ये मालूम हो गया होगा कैसे बना है। तीसरा एग्जाम्पल एक देख लीजिए, सेपरेट ए क्या है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। दूसरा क्या है, he has
गॉन टू आगरा। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहला ही रहे दूसरा रहे, कोई भी सेंटेंस हो सकता है जिसकी फाइनाइट वर्ब ये बताए कि मैं ही उस रिजल्ट को फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मेरे साथ ही टू लगना चाहिए। अब देखिए, he wants to study, he wants to study, he has gone to आगरा। अब उल्टा हो गया, देखिए वो आगरा तो गया, अब ये इससे इस सेंटेंस से ये पता लग रहा है कि क्या करने के लिए, पढ़ने, लास्ट में है पढ़ने। तो आप जब बनाओगे तो इसका जब कंबाइन बनेगा तो क्या हो जाएगा, he has gone to आगरा। क्या करने के लिए, टू जाने का, आगरा जाने का उसका क्या उद्देश्य है, अध्ययन। क्लियर। अभी और दे रहे हैं एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ये देखिए एक सेपरेट बहुत बढ़िया सेंटेंस ये है, I'm leaving for कोलकाता। दूसरा, I shall live there। ठीक। अब जब इसका आप कंबाइन बनाओगे तब क्या बनेगा, ये I am living for कोलकाता, I shall live there। अब ऐसा सेंटेंस बनेगा तो I am living for कोलकाता, अब कोलकाता लिविंग, हाँ, I shall live there। सेंटेंस कैसे, किसको फाइनाइट, ये इन्फिनिटिव का यूज होना है, और कौन सा ऐसा फाइनाइट है जो ये शो कर रहा है उसका एम या उसका रिजल्ट। तब आप क्या लिखोगे, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लीव। समझ में आ गया, एकदम इजी हो गया। और देखिए इसको इतना तो ये हो गया। अब और एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए ये सेंटेंस, ये किसमें से, ध्यान दीजिएगा इस पे, जो ही इज वेरी वीक, ये मरने को हटा दीजिए जल्दी से यहां से। ये देखिए इसका एक रीजन अभी हम आपको क्लियर कर देंगे कि ही इज टू वीक ऐसा क्यों लिखा गया, इसको अभी बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं। देखिए अगर ही इज वेरी वीक या ही कैन नॉट वॉक, तो इसका नोट कर लीजिएगा, इसका रूल यहां मैं लिख दे रहा हूं कि जब दो सिंपल सेंटेंस, इसी का एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा एकदम, जब दो सिंपल सेंटेंस ठीक में किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, हिंदी में यहां कार्य के ना होने का कारण, और कहां से, पहले सेंटेंस से, पहले सेंटेंस से क्या होगा, पता चले या दिखाई दे,
या पता चले या दिया गया हो, यहाँ लिख लीजिए दिया गया हो, जो समझ में आए, दिया गया हो तो टू डॉट डॉट टू का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए हमने लिख दिया कि ही इज वेरी वीक, पहला, ही कैन नॉट वॉक। अब सेंटेंस को मैंने तो डायरेक्ट बदल दिया कि ही इज टू वीक टू वॉक, लेकिन इसका रीजन तो क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसको सुन लीजिए, कोई दो सिंपल सेंटेंस किसी कार्य, कोई एक्शन ना होने का कारण पहले सेंटेंस से पता चले। पहले सेंटेंस से, अब देखिए पहला सेंटेंस ही इज वेरी वीक, और इसी सेंटेंस से पता चल रहा है इसका कारण। दूसरे सेंटेंस का कारण पहला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे हम क्या कर देते हैं, टू डॉट डॉट टू का यूज करके बना देते हैं सेंटेंस को सिंपल में। अब ये वॉक ना चल सकने का कारण क्या है कि वीक है, तब ऐसे सेंटेंस में टू डॉट डॉट टू का यूज होगा। ये क्लियर हो गया? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं एग्जाम्पल। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस का। देखिए ये एक पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, हाँ। और मेरा जो रिक्वेस्ट आपसे है, जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें पैसा लगने नहीं वाला है भाई साहब। एकदम दबा के करते जाइए और पढ़ते जाइए आराम से, बिना 1 रुपया दिए हुए, ठीक है। अब आइए देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने। आई विल गो देयर, ये सेपरेट का ए हो गया, इसको ए लिख देते हैं, और ये हो गया बी नंबर। आई विल, क्या किया इसने, सेटल द मैटर। यही है। अब आपको बताना यही है कि कौन सा ऐसा फाइनाइट वर्ब है हम जिसमें इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, यही बताना है। हमने लिखा क्या, आई विल गो देयर, ये पहला सेंटेंस है सेपरेट का। दूसरा, आई विल सेटल द मैटर। तो पहले को देखिएगा, आई विल गो देयर, इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। गया तो वहां गया, और जाने के बाद क्या किया, यही तो पता लगाना है। सेटल द मैटर मीन्स ये जो दिख रहा है ये फाइनाइट वर्ब, इसी के साथ इन्फिनिटिव जाएगा। उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई, जाके उसने जो मामला था उसको उसने सेटल कर दिया। बात समझ में आ गया? तो कहाँ लगेगा, इस सेटल से पहले यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज हो जाएगा। समझ में आया? लिखते हैं कॉम्बिनेशन, इसका कंबाइन कैसे होगा, पहले आप लिख डालिए। आई विल गो देयर, हो गया। अब आपको उद्देश्य की पूर्ति कहां से हो रही, क्या करने के लिए, इसका उद्देश्य वहां जाने का मतलब क्या था, जो मामला चल रहा है उसको ठंडा रास्ते में डालना, मामले को व्यवस्थित करना, टू सेटल द मैटर यहां कर देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? देखिए यही है उसकी उद्देश्य, वहां जाने का मतलब क्या है, गया तो वहां, और उसके बाद
जो मैटर को उसने सेटल किया। तो जब ऐसे सेंटेंस आ जाए तब आपके समझ में बिल्कुल हो जाएगा कि जो सेंटेंस अपना रिजल्ट अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो भी फाइनाइट वर्ब है हम उसके पहले क्या करेंगे, इन्फिनिटिव टू का यूज कर देंगे। एक दूसरा और एग्जांपल देखिए, ही केम हियर, देखते जाइए। आज केवल बस यूजिंग इन्फिनिटिव टू का ही चलेगा पूरा वीडियो, ये जितना भी है इसी को कवर करेंगे। आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कल के बारे में होगा। तो ही केम हियर, बी नंबर, ही signed the agreement। अब बताइए, ये तो बहुत इजी सेंटेंस है, ये समझ लीजिए कि ये एकदम इजी है। देखिए, ही केम हियर, वो यहाँ आया और उसके आने का उद्देश्य क्या है, ही साइन द एग्रीमेंट, उसने हस्ताक्षर किया, आया और अपने उद्देश्य की पूर्ति किया। तो उद्देश्य पूर्ति वाला फाइनाइट वर्ब कौन सा, यही दिख रहा है ना। हाँ, चलिए इसी पे लगाते हैं। ही केम हियर टू साइन द एग्रीमेंट। एक और एग्जांपल, हाँ सेपरेट में ए, आई हैव नो मनी, हो गया। सेकेंड क्या कहा, आई कैन नॉट, बी नंबर यहां कर देते, आई कैन नॉट पे यू नाउ। अब बताइए, कंबाइन कीजिए, सब इजी है। देखिए, आई हैव नो मनी, उसने कहा कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो मैं क्या नहीं कर सकता, उसके उद्देश्य बताइए कि उसको जो पे नहीं कर सकता। समझ में आ गया। तो इट मीन्स यही बता रहा है ना कि उसने दिया नहीं, तब आप ऐसे कर दो, आई हैव नो मनी, क्या यहीं से मालूम चल रहा है। तो टू पे यू और नाउ का नाउ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ, उसकी एक टॉपिक कवर करेंगे। और पहले सिंपल सेंटेंस के जितने भी पार्ट हैं सबको एक एक पॉइंट कवर करते हुए फिर हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड पे जो भी मिलेगा उसको आगे बढ़ते चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब की जिम्मेदारी आपकी। थैंक यू।